नमस्कार साथियों। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस तरह के गीत अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग अन्ना आंदोलन के दौर में खूब गाया करते थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद था, सूरत तो और बदतर हो चली है। राजनीति के जिस चेहरे को चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, राजनीति की वह सूरत और बदतर हो चली है। आज हाईकोर्ट ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में अरविंद केजरीवाल के बारे में जो जो बातें कही, उससे तो यही लग रहा है। आपको मालूम होगा कि हाईकोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैधानिक अवैध बताने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। हाईकोर्ट ने सिरे से केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि ईडी के समन किसी भी तरह से अवैध नहीं है। ईडी को आपको समन करने का पूरा अधिकार है। ईडी आपके घर पर भी जा सकती है और ईडी को यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि देश में चुनाव चल रहे हैं या नहीं। अगर आप यह कहते हैं कि क्या चुनावों के समय में ईडी आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जब चुनाव नहीं हो तब आपको गिरफ्तार किया जाए? यह तर्क नहीं चलेगा। और तमाम जो जो तर्क थे अभिषेक मनु सिंघवी के, और खुद केजरीवाल ने भी अपनी बात कही थी। ऐसा शायद पहली बार ही हुआ होगा या कभी कोई अपवाद रहा हो तो इसकी जानकारी नहीं है उपलब्ध कि केजरीवाल ने स्वयं भी अपना पक्ष रखा था कोर्ट में, लेकिन उन तमाम बिंदुओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया अपने लिखित आदेश में, अपने लिखित फैसले में, और कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी, किसी भी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। ईडी ने बिल्कुल नियम से ही अपना काम किया है और ईडी कोई केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं है। आप केंद्र की सरकार से राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़िए, लेकिन ईडी को उसका मोहरा मत बनाइए। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि द कोर्ट इज ऑफ द व्यू that the arrest of Arvind Kejriwal was not in contravention of legal provisions. The remand can't be the remand can't be held to be illegal. साफ साफ कहा कि जो भी वैधानिक नियम हो सकते थे, वैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन किया है ईडी ने, और रिमांड को किसी भी तरह से इलीगल नहीं करार दिया जा सकता है। तो केजरीवाल की तरफ से जो तमाम चीज़ें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही थी कि इनको अप्रूवर बना दिया गया, इतनी बार बयान लिया गया और उसके बाद उनसे मन मुताबिक बातें कहला ली गई, कोर्ट ने इस पर भी अपनी टिप्पणी दी कि अप्रूवर तय करने की जिम्मेवारी कोर्ट की होती है। अप्रूवर कोई ईडी तय नहीं करता है, और वह जो अप्रूवर के बयान हैं वह मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। और यह कानून जो है पिछले 100 सालों से चला आ रहा है, यह कोई आज का कानून नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल के संदर्भ में एक और टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने कहा कि द ईडी वॉज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल इन द शेप ऑफ हवाला डीलर्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अप्रूवर्स and statements of their own candidates who referred to the act that he was given money in cash for expenditure in Goa elections। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो मनी ट्रेल की बात है उसका चित्र कोर्ट ने रख दिया सामने कि ईडी के पास इसके पर्याप्त सबूत हैं
कि मनी ट्रेल किस तरह से हुआ है, किस दिशा से किस दिशा की ओर पैसे गए। हवाला डीलर्स, अप्रूवर्स के बयान और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे गोवा में, उनके बयानों के आधार पर और उसके पर्याप्त सबूत हैं यह बताने के लिए कि उन्हें उन उम्मीदवारों को कैश में, नकदी में पैसे दिए गए गोवा इलेक्शंस में खर्च करने के लिए। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आंखों के सामने से पर्दा हटा लेना, उस तरह से आज हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के सामने से वह नकाब उतार दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि आप पॉलिटिकल लड़ाई ईडी के साथ नहीं लड़ सकते। चुनाव है इसलिए आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, यह बिल्कुल गलत है। और हाल ही में अमानतुल्लाह खां वाले मामले का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई विशेषाधिकार युक्त नहीं है, हमारे लिए सभी आम है। अब देखिए यह भी कैसी विडंबना है कि कहने को आम आदमी पार्टी है, कहने को केजरीवाल आम आदमी है, लेकिन जब कोर्ट कचहरी की बात आती है तो कैसे विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वे चुनाव प्रचार करेंगे इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो किसी भी तरह के विशेषाधिकार को खारिज कर दिया कोर्ट ने और तमाम एक एक बिंदुवार तरीके से कोर्ट ने अपनी बात रखी और अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि न तो ईडी के समन अवैधानिक हैं, इलीगल हैं, न ईडी का आपके घर जाना, आपको गिरफ्तार करना अवैधानिक है और न ही चुनाव के समय में गिरफ्तार करना अवैधानिक है। और इसने यह तय कर दिया कि केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, उनको किसी तरह की राहत नहीं मिली है। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी के भीतर की जो बेचैनी है, भीतर की जो एक गुटबाजी है, उसको भी बल मिलेगा। और अब देखना सिर्फ यह है कि क्या लोअर कोर्ट और अब हाई कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद भी, झटका लगने के बाद भी केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या पद पर बने रहने की जिद पर अड़े रहते हैं। न सिर्फ दिल्ली की राजनीति बल्कि देश की राजनीति के लिए यह एक दूरगामी फैसला साबित होने जा रहा है। और वह नेता जो आंदोलन की गर्भ से निकला था, आंदोलन की रफ्तीली राहों से निकलकर सत्ता के रंग महल तक जो व्यक्ति पहुंचा था और जिस पर जनता ने अगाध विश्वास किया था, उसका अंजाम या कहें कि उसकी परिणति इस तरह से सामने आएगी यह किसी ने सोचा नहीं था। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है और आने वाले समय में इस फैसले का दिल्ली की राजनीति पर तो बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।